क्या आपने कभी सोचा है कि जब अमेरिकी डेल्टा फोर्स के कमांडोज और सैनिक वेनेजुएला में पहुंचे मदुरो को गिरफ्तार करने के लिए, तो वेनेजुएला की सेना ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? यह सारा ऑपरेशन इतनी आसानी से मिनटों में कैसे पूरा हो गया? इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका का एक भी सैनिक मारा नहीं गया, ना ही उनका कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर मार गिराया गया, ना एक भी कोई गन शॉट वहां पर कोई गन बैटल हुआ, कोई लड़ाई हुई ही नहीं। सब कुछ एक तरफा कैसे हो गया, लोग ये जानना चाहते हैं। अमेरिका के एक अखबार द न्यूयॉर्क पोस्ट ने अब एक नया खुलासा किया है इस बारे में, जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि वेनेजुएला के एक सैनिक ने यह बताया उन्हें कि यह सब कैसे हुआ। इस सैनिक के मुताबिक अमेरिका का हमला शुरू होते ही अचानक वेनेजुएला के सभी रेडार सिस्टम्स अचानक से बंद हो गए, ब्लॉक हो गए। सबसे पहले अमेरिका के कुछ ड्रोन्स आए और उसके बाद अमेरिका के लगभग 8 हेलीकॉप्टर्स आए और उसमें से 20 सैनिक वहां पर उतरे और अमेरिकी कमांडोज ने एक रहस्यमयी और बेहद शक्तिशाली हथियार का उस समय प्रयोग किया। इस हथियार से अचानक एक ऐसी ध्वनि आई, ध्वनि की एक बहुत तेज शॉक वेव आई और फिर वेनेजुएला के सैनिकों की नाक से खून बहने लगा, वो खून की उल्टियां करने लगे और पूरी तरीके से वो भ्रमित हो गए। ये ऐसी ध्वनि तरंगें थी, यानी उन सैनिकों को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वहां क्या हो रहा है। और इस शॉक वेव की वजह से वेनेजुएला के सैनिकों को ऐसा लगा मानो उनका सिर अंदर से फट रहा हो और कुछ देर के लिए वो अपने पांव पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और जब तक ये सैनिक दोबारा होश में आए तब तक अमेरिका की डेल्टा फोर्स के कमांडोज उनके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को ले जा चुके थे। अब ये क्या नई टेक्नोलॉजी है? तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसे सोनिक वेपन कहते हैं। आसान भाषा में ये एक ऐसा हथियार है जो ध्वनि यानी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है। ये बहुत तेज आवाज पैदा करता है जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं और इंसान दर्द से बेहाल हो सकता है। अमेरिका की सेना के पास ऐसे हथियार हैं जो बहुत ज्यादा तेज आवाज निकाल सकते हैं और इनका नाम है लॉन्ग रेंज अकूस्टिक डिवाइस। हालांकि इसकी ताकत बहुत कम है और संभव है कि अमेरिका ने इसी हथियार का कोई एडवांस्ड मॉडल उस दिन इस्तेमाल किया हो जिसके बारे में अभी दुनिया को कोई जानकारी है ही नहीं। वेनेजुएला के सैनिक के मुताबिक अमेरिका की डेल्टा फोर्स की फायरिंग बेहद सटीक और बहुत तेज थी और ऐसे किसी हथियार का सामना उन्होंने इससे पहले कभी नहीं किया था। इसकी वजह से 3 जनवरी को उनके करीब 100 जवानों की मौत हो गई उस दिन, उस रात को, लेकिन अमेरिका का एक भी सैनिक नहीं मारा गया।